अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट इरफान। एक मुलाकात में हम आज मिलने जा रहे हैं वक़ारुद्दीन अली साहब से, जो कि मूविंग मीडिया ब्यूरो के एमडी हैं और मूविंग मीडिया ब्यूरो के तहत अक्स टीवी भी चलता है। आज की जो हमारी मीटिंग होने वाली है वो नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह अप्रैल में जो है सो एक एग्जीबिशन वक़ार साहब ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जो मतलब प्योरली इस्लामिक सिस्टम के तहत, जैसा नॉन इंटरेस्ट इकोनॉमिकल सिस्टम के तहत एक एग्जीबिशन मुनाकिद की जा रही है नेक्स्ट मंथ नूरी फंक्शन हॉल बंडलागुड़ा चंद्रायन गुट्टे में। तो पेश खिदमत है वक़ारुद्दीन साहब से हमारी मुलाकात। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वक़ारुद्दीन साहब, सबसे पहले ये एग्जीबिशन जो आप रखने जा रहे हैं जी नेक्स्ट मंथ, उसके बारे में आप अवाम नास को बताइए। ये इंटरनेशनल एग्जीबिशन है, इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस ऑन इस्लामिक नॉन इंटरेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। जी, ये एक थीम एग्जीबिशन है, हमारी दूसरी इवेंट है ये। जी, पहला इवेंट हमारा 2019 में हुआ था। ओके। तो ये टोटल थीम एग्जीबिशन है जिसमें हम ये हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि ऐसे लोग जो किसी भी सूदी मामलत में मुलविस ना हो, क्योंकि अल्लाह ने सूद को हराम करार दिया है। बेशक, तो उस निज़ाम को फॉलो करते हुए भी ऐसे लोग दुनिया में बहुत सारे हैं जो कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चाहे वो तिजारत में हो या पर्सनल लाइफ में हो। उसके तहत हम ये, और इसके साथ ही अल्लाह के माशी निज़ाम को प्रोमोट करना और लोगों तक आम करना भी हमारा मकसद है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इस एग्जीबिशन के प्रॉपर्टीज़ क्या है और इसका मोटिव क्या है, इसका रखने का मकसद क्या है आपका? देखिए, जैसा अभी आपको बताया मैं कि नाज़रीन को भी बताते चलें कि इसका मोटिव बहुत अहम है। ये एक थीम एग्जीबिशन है। जैसे आप देखते हैं कई एक एग्जीबिशंस होती हैं, शहर में होती हैं, दीगर शहरों में होती हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर होती है जी। इन एग्जीबिशंस में एक जनरली कोई प्रोडक्ट्स सेल किए जाते हैं या नए इन्वेंशंस जो है सो पेश किए जाते हैं या अपने प्रोडक्ट्स को पेश किया जाता है, मार्केटिंग की जाती है। वो कोई नई बात नहीं है, ये कॉमन सी बात है। लेकिन इस एग्जीबिशन की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ ऐसे एग्जीबिटर्स रहेंगे को पेश किया जा रहा है एक प्लेटफॉर्म पे जो मुकम्मल तरीके से अपने आप को हराम सूद से बचाए हुए हैं, चाहे वो ज़ाती कारोबार हो, ज़ाती लोन हो या किसी और तरीके से लोन लिया गया हो या बैंकों के ज़रिए लोन लिया गया हो, किसी भी सूदी मामलत में या वो मुलविस हो, जैसा कि अल्लाह ने सूद को हराम करार दिया है। जी हाँ, वाज़ेह कुरान में आए थे सूरह बकरा में कि अल्लाह ने सूद को हराम और तिजारत को हलाल करार दिया है। और इसी तरीके से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मौजूद हैं। एक हदीस तो वाज़ेह है कि इसके लिखने वाला, गवाही देने वाला और पढ़ने वाला, लिखने वाला जो भी है वो बराबर के शरीक हैं। तो इतनी जब सीरियस बात है तो हम इसका थीम यही बनाकर चले हैं कि इसको इस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए कि आइए, एक ऐसा माहौल भी तैयार है जहां हम सब एक होकर एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद हों। जी जी। वक़ारुद्दीन साहब का कहना यह है कि आज सूरत हाल इतनी संगीन हो गई है कि पूरा माशरा जो है सो सूद में लिप्त है। तो सूद से कैसा बचा जाए और बग़ैर सूद के भी जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए ये एग्जीबिशन रखी जा रही हैं, ताकि हमारे माशरे में ये अवेयरनेस हो कि आप जो है सो बग़ैर सूदी लेन देन के, बग़ैर EMI के, बग़ैर फाइनेंस के भी आप जो है सो बिज़नेस कर सकते हैं। तो इस एग्जीबिशन के पीछे मोटिव यही है वक़ारुद्दीन साहब का कि माशरे को जो है सो सूद से पाक करे। जैसा आपने अभी बताया, इसका जो मोटिव है, इसमें एक अहम चीज़ ये है कि जितने भी चीज़ें हैं जो डिपेंड है यहूद और नसारा की साजिशें, हम खुले तौर पे बोलने से कतराते हैं कि हमको इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि बिना सूदी मामलत के कोई कारोबार सक्सेस नहीं है। जी हाँ। और एक जैसा आपने बताया कि जिस तरीके से सूद से बचना चाहिए, तो क्यों ज़रूरी है। लोग कहते हैं अरे भाई आज मैं मर रहा हूँ, मेरे को मदद कर दो। ये निज़ाम के लिए खाली ये नहीं है बिला सूदी जैसे आता, लोग ये कहते हैं हमको कर्जा दे दो। जी हाँ। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि सूदी बिला सूदी का मामला आते, ठीक है भाई मैंने लेता हूँ, तुम मेरे को मदद कर दो, अच्छा हम नहीं लेंगे। तो ये बोलना बिल्कुल गलत है और ये जिम्मेदारी हर शख्स की है, हर मुसलमान की है, क्योंकि ये इतना संगीन मामला है कि लोग कहते हैं भूखे हैं, मर जा रहे हैं तो ले ले रहे हैं, शादी नहीं हो रही किसी बच्ची की तो ले ले रहे हैं, घर नहीं है इसीलिए ले रहे हैं, गाड़ी नहीं है तो सूद से ले ले रहे हैं। तो उनको वाज़ेह कुरान खोल के पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला कह रहा है जो सूद से नहीं रुकते उनके लिए फ़ाज़नु बिहरबिम मिनल्लाहि व रसूलिही, और कान खोल कर सुन लो, अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से जंग का ऐलान है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो इसको हम नज़र में रखते हुए ये प्रोग्राम कर, कुरान में बहुत बड़ी वईदें पेश की है अल्लाह ताला ने कि ये एक कबीरा गुनाह है और इससे बचने की सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने बारहा ताकीद की है। आगे बढ़ते हैं हम। इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स कौन कौन हैं?
ये इवेंट मूविंग मीडिया ब्यूरो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो मल्टीलिंगुअल ऑनलाइन न्यूज़ सर्विस है जी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हम न्यूज़ देते हैं, प्रोग्राम्स देते हैं, इवेंट्स देते हैं। अच्छा, मूविंग मीडिया ब्यूरो जिसके आप बानी हैं। जी। जिसके आप MD तो हैं। ये है, और हम ये इवेंट इन कोलैबोरेशन विद सेरोनाई, मलेशिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है सेरोनाई, उनके कोलैबोरेशन से हम ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जी हाँ। ये मलेशिया में जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, इस्लामिक डिपार्टमेंट, उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ये, उनके इश्तिराक से हम कर रहे हैं ये ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, सेरोनाई मलेशिया के ताल्लुक से आपने बताया। तो ये वेरीफाई हलाल जो है उसके बारे में थोड़ी रोशनी डालिए। ये सेरोनाई का ही एक डिपार्टमेंट है वेरीफाई हलाल, क्योंकि लोग बहुत ही मुश्किल में हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हलाल है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं है। उसकी जानकारी के लिए तमाम दुनिया में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन देते हैं। तो ये मलेशिया की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वेरीफाई हलाल। आप इसका अगर ऐप डाउनलोड करना चाहें तो इंटरनेट के जरिए प्ले स्टोर से आप डाउनलोड ऐड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आप जो है सो इसका ऐप वेरीफाई हलाल बोल के एक ऐप है, वो डाउनलोड कर लीजिए। आप उससे इस्तेफादा भी कर सकते हैं और साथ में ये भी जान सकते हैं कि कौन सी चीज़ हराम है और कौन सी चीज़ हलाल है। तो जो उसमें इनलिस्ट हैं, जी हाँ, वो जो भी कारोबार होते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स है या फिर मेडिसिन है, जितनी भी चीज़ें हैं, खाने पीने की अशिया है, तो वो वेरीफाई करते हैं कि हाँ आप जस्ट उस पर जाएंगे तो तफसील मिल जाएगी। अच्छी बात है, वेरी गुड। ये इम्प्रेस सिस्टम जो चल रहा है, इस सब्जेक्ट को लेकर क्यों आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं? देखिए, हम कई एक एग्जीबिशंस कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कई बरसों से अल्लाह के फजल करम से कई एक इवेंट्स हमने किए हैं जी, और लगातार मीडिया से भी ताल्लुक़ है। तो देखने में ये आया है कि इस सब्जेक्ट को खुलकर बोलने से बहुत रुकते हैं। जी हाँ, ये ऐसा समझा जाता है, ऐसा कि सिर्फ मस्जिद की चीज़ है ये, मेंबर से बोला जाए और सिर्फ खतीब साहब ही बोलें। जी। लेकिन जब हमारा तजुर्बा रहा कि कई एक लोग कामयाब तिजारत कर रहे हैं जी, बिना सूद में मुलविस हुए कि बैनुल-अक़वामी सतह पर बड़े बड़े कारोबार हैं, तो उसको उस तरीके से पेश करने से हम खासिर हैं। अच्छा, तो उसको मद्देनजर रखते हुए काफ़ी सारी जनरल एग्जीबिशंस भी होती हैं हमारी, जहाँ पर हम ये नहीं पूछते कि आप कौन हैं, किधर हैं। वहाँ तो कोई भी आता है, स्टॉल लगाता है, कोई भी स्पॉन्सर बनता है, एक बिजनेस टू बिजनेस, एक कॉमन सी चीज़ है। जी हाँ, पर्टिकुलर करने का मकसद यही है कि ख़ास प्लेटफॉर्म, और इस प्लेटफॉर्म पे आने वालों को फिर बैनुल-अक़वामी सतह पे एक खुसूसी प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाएगा इंशाअल्लाह। और आपकी जो एग्जीबिशन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इस एग्जीबिशन में बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक ऐसा है कि हमारी एग्जीबिशन में हम स्टॉल्स भी लगा रहे हैं जी हाँ। जैसे आमतौर पर एग्जीबिशंस होती हैं, आप चाहे किसी भी सेगे से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे तिजारत से हो, चाहे इंडस्ट्री से हो, चाहे मार्केटिंग से हो, चाहे पब्लिकेशन से हो, चाहे किसी भी क्लॉथिंग है, फुटवेयर है, ज्वेलरी है, आप इंडस्ट्री है, आप चाहे पिन से लेके प्लेन तक जो भी बनाने वाले हैं आप, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप आइए। अगर आप किसी भी सूदी मामलत में मुलविस नहीं है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आइए, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों को बताइए। हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी साथ आइए, जुड़िए और इसको मजबूत कीजिए। इसमें स्टॉल बुक करने के लिए रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है, आप थोड़ा बताएंगे? इसके लिए रजिस्ट्रेशन का बहुत ही आसान प्रोसीजर है। हमारी एक वेबसाइट है movingmediabureau.com, उसके ज़रिए जो है आप एक्सेस कर सकते हैं, या फिर और आसानी के लिए हम व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं 9177757051। इस व्हाट्सअप के ज़रिए भी आप कम्युनिकेट करते हुए स्टॉल रजिस्टर कर सकते हैं। और आपके स्टॉल रजिस्ट्रेशन के फॉर्म्स को अगर डाउनलोड करने या कुछ और मुश्किल हो रही तो ऑफलाइन कोरियर के ज़रिए भी हम आपको पहुँचा सकते हैं। तो आप उसमें स्टॉल के जो टैरिफ हैं उसको सेलेक्ट कीजिए। 2 हॉल हैं, इंटरनेशनल एक है, एक MSME हॉल है, ताकि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स को भी मौका मिलेगा। तो उनसे भी गुजारिश है कि वो भी हमसे रब्त करें। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, बुकिंग अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। वहारुद्दीन साहब ने जैसा कि अभी बताया कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, लिमिटेड स्टॉल्स हैं, और आपने जो नंबर दिया है, जो वेबसाइट दी है, उस पर आप कॉल कीजिए और कॉल करके मज़ीद तफसीलात आप हासिल कीजिए। बखार साहब, ये जो है आप जो एग्जीबिशन रखने वाले हैं, उसमें पब्लिक के लिए, अवाम उन्नास के लिए क्या फ़ायदा रहेगा? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि लोगों को एक खुसूसी माहौल मिलेगा जहाँ प्योरली अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानते हुए लोग चलते हैं और तिजारत करते हैं। उनसे ख़रीद फ़रोख्त का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ जैसा आपने बोला कि पब्लिक अट्रैक्शन, ये बहुत अहम चीज़ होती है कि लोग निकलते हैं एक एक्सकर्शन के लिए, तो उनके लिए खुसूसी तौर पे वहाँ पर फूड स्टॉल्स भी लगाए जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम शॉपिंग, फैमिली शॉपिंग की पूरी सहूलत रहेगी। हर चीज़ आप वहाँ पर ख़रीद सकते हैं और अच्छी क्वालिटी की, अच्छे लोगों के साथ आपकी तिजारत होगी। और साथ ही साथ आप फ्यूचर के प्रोग्राम्स भी आप उनके साथ एग्जीबिशन के ज़रिए आप डिसाइड कर सकते हैं। और आवाम के लिए खुसूसी फूड कोर्ट भी कायम किया है, जहाँ पर लजीज खानों से भी आप
मुस्तफ़ीद हो सकते हैं हैदराबाद के और दीगर रियासतों के, दीगर ममालिक के। जी। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स है, एक ख़ास बात मैं आपको बताता चलूँ, नाजरीन को भी बता दूं कि इस एग्जीबिशन की एक ख़ास बात ये रहेगी, आप हर एग्जीबिशन में जाते हैं तो वहाँ देखते होंगे कि कुछ बच्चों के जॉय राइड्स है, छोटी कारें चलती हैं बैटरी की, या फिर वो जो कूदने की जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, 100 रुपये 50 रुपये जो उनके चार्जेस होते हैं। जी हाँ। इन तमाम खेलों की सहूलत वहाँ पर हम रख रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और 7 साल से 12 साल, मतलब 12 साल की लिमिट के बिलो टीनेजर्स के लिए हम ये वहाँ एक काउंटर रख रहे हैं खुसूसी, जिसमें कोई भी एक सूरा सुना दें, कुछ कुरान की आयत सुना दें और वो पेमेंट के बजाय टोकन लेकर जाएं, वो उनका गिफ्ट होगा। ओके। और अपनी जो है सो जो राइड है वो जॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंशाल्लाह वहाँ पर घोड़सवारी का भी नज़म रहेगा। जी हाँ, जी हाँ। और उस पर भी बच्चे ये टोकन इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमल राइड भी रहेगी, उस पर भी ये टोकन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा लोग आम पेमेंट करके भी वो इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। जी। एग्जीबिशन के मुंतज़िमीन का ये कहना है कि जो है सो अम्यूज़मेंट की भी जो है सो इसमें सहूलत है, जैसा कि एग्जीबिशन सेंटर हो गया या दूसरे जो अम्यूज़मेंट पार्क होते हैं जहां मामूली जॉय रेट के लिए तकरीबन 100 रुपये चार्ज किया जाता है। तो वहारुद्दीन साहब का कहना है कि इसमें जो है सो मोटिवेट किया जाएगा, जैसा अगर कोई बच्चा आयत सुनाता है या हदीस सुनाता है तो उसको टोकन दिया जाएगा, वो जाके फिर अपनी राइड उनका गिफ्ट रहेगा, अवार्ड रहेगा। जी हाँ। तो इस किस्म के छोटे मोटे जो है सो पब्लिक को मोटिवेट करने के लिए भी थोड़े से अम्यूज़मेंट रखे गए हैं। उसके बाद वखार साहब, इसका जो प्रोस्पेक्ट है, मतलब ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ पैंडमिक टाइम फ्लाइट्स वगैरह नहीं हैं, वहाँ के लोग यहाँ नहीं आ सकते, तो उनके लिए कुछ प्रोस्पेक्ट्स है इस एग्जीबिशन में? बिल्कुल है, बहुत ही अहम सवाल है आपका। जी। जो लोग पैंडमिक की वजह से ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं, तो बिजनेस की अब लिमिट्स नहीं रही हैं। अनलिमिटेड जो है सो हो गया है, आप किसी भी जगह रह के बिजनेस कर सकते हैं, वर्चुअल कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम फिजिकल उनको ये ऑप्शन दे रहे हैं कि उनका जो भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पर स्टॉल लगाइए, अपना प्रोडक्ट है, अपनी थीम है, अपना जो भी बिजनेस है वो यहाँ पर भेजिए। हम उनको एग्जीक्यूटिव सपोर्ट दे रहे हैं। ये बहुत ही अहम चीज़ है कि वो उनके तमाम चीज़ को हम यहाँ पर एग्जीक्यूटिव्स देंगे, वो एक्सप्लेन करेंगे, वो ना आते हुए भी यहाँ पर सारा डेटा, सारा रिकॉर्ड्स और सारा बिजनेस कर सकते हैं। तो मज़ीद तफसीलात के लिए वो जब रब्त करेंगे बिल्कुल, तो आप जो है सो पूरा एक्सप्लोर कर देंगे। जी बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छी बात है। और इसका कुछ इंटरनेशनल वेब सेमिनार भी आप कुछ कर रहे हैं? जी, जितने हमारे पार्टनर्स हैं, एसोसिएट्स हैं, दीगर ममालिक से भी है, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, दुबई है, क़तर है, यूनाइटेड स्टेट्स है और दीगर ममालिक जितने मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, ओमान है, बहरीन है, इन तमाम मुकामात से जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, इंशाल्लाह इन 3 दिनों में उनके लिए ख़ास तौर पर वर्चुअल एड्रेस का सिस्टम रहेगा, उसको हम सुन भी सकते हैं और वेबिनार समझिए कि आप उसके मौके भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो वो लोग जो जुड़ना चाहते हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर, वो भी हमसे रब्त कर सकते हैं, इसके ज़रिए एड्रेस कर सकते हैं और वो विज़िट कर सकते हैं उसमें। जी जी जी। इसकी टाइमिंग क्या रहेंगी साहब और इसके डेट्स क्या है? 2nd, 3rd and 4th अप्रैल 2021, जी हाँ, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। जी हाँ, ये 3 दिन की एग्जीबिशन है। और नॉर्मली जैसे यहाँ पर एग्जीबिशंस कहीं भी होती हैं, 11 बजे से रात में 11 और 12 बजे लेट नाइट तक होता है, उसी तरीके से दिन भर चलेगा प्रोग्राम इंशाल्लाह। अच्छी बात है। ओके। और इस्लामिक स्कॉलर्स का कुछ सपोर्ट है आपकी इस एग्जीबिशन के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स और उलमाए दीन खतीब हजरात हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से। और वो भी इंशाल्लाह हमारी वेब पे और हमारे दीगर सोशल मीडिया के ज़रिए भी आप देखेंगे कि वो भी अपने स्टेटमेंट्स अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू करेंगे, जिसकी जिस तरीके से इसको प्रमोट किया जा रहा है कि उनका इन्वॉल्वमेंट क्या ये होना है। तो ज़िलाई सतह पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। हम अज़ला के जिन उलमा और ख़तीब तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, आपके टीवी चैनल के ज़रिए गुजारिश करेंगे कि जिन उलमा तक हम नहीं पहुँच पाए और जो इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में, उनके लिए ख़ास मौका रहेगा, वो भी हमसे रब्त कर सकते हैं। बहुत सारे तो हमसे रब्त कर रहे हैं और वो हमसे साथ में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि वखारुद्दीन साहब का यह कहना है कि जो मुआशरे में अभी सूद की जो लानत है उससे बचने के लिए, उसकी अवेयरनेस के लिए आप जो एग्जीबिशन का इनेकाद करने जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने भी कुरान में फरमाया है कि तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा हर काम आसान कर दूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वखार साहब की ये कोशिश हम चाहेंगे, नेक तमन्ना है हमारी उनके साथ है कि अल्लाह ताला इनको इस काम में आपको सक्सेसफुल करें। और माशाल्लाह से जैसा आपने बताया कि बहुत सारे उलमाए दीन, ख़तीब और इस्लामी स्कॉलर्स इसको प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है सो अल्लाह का काम है मुआशरे में जो है सो अवेयरनेस फैलाना के सूदी लेन देन एक बहुत ही नहुसत वाला काम है। मज़ीद जानकारी के लिए आप नंबर नोट कर लीजिए 9177
7051। इस नंबर पे आप मज़ीद तफसीलात कर सकते हैं, जैसा रजिस्ट्रेशन के लिए, स्टॉल बुक करने के लिए आप बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। तो ये थे वक़ारुद्दीन साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मूविंग मीडिया ब्यूरो, और इन्होंने पूरी तफसीलात बताई आने वाले और एग्ज़िबिशन के ताल्लुक़ से। तो वक़ार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती टाइम निकाल के हमारे पास, हमारे चैनल तशरीफ़ लाए, और ये साथ साथ ये भी बताते चले कि हमारा जो चैनल है हाईटेक टीवी, इस एग्जीबिशन का मूविंग मीडिया पार्टनर है विद अक्स टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया, और हाईटेक टीवी का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मीडिया पार्टनर के तौर पर बहुत ही अच्छा यहाँ पर लोगों में अवेयरनेस किया। मैं आपके चेयरमैन का और तमाम स्टाफ का मशकूर और ममनून हूँ कि हमारे इस इवेंट को हाईलाइट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए आप लोगों ने हमारा साथ दिया और दे रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी हम आपसे उम्मीद करते हैं। नाजरीन का भी शुक्रिया, और आप तमाम का शुक्रिया कि आपने हमको मौका दिया अपनी बात आपके हाईटेक टीवी के ज़रिए लोगों तक पहुँचाने का।